बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जेनेकुलर एनास्टोमोसिस। जेनेकुलर एनास्टोमोसिस बेसिकली क्या है? एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट है जो कि फॉर्म हो रहा है पोप्लीटियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस से और फेमोरल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस से। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि फेमोरल आर्टरी और पोप्लीटियल आर्टरी की कौन कौन सी जो ब्रांचेस हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन द एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट और द जेनेकुलर एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मकसद क्या होता है कि अगर किसी भी एक जगह से किसी पोस्चर की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से किसी स्ट्रक्चर की किसी जगह की किसी आर्टरी से ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो बाकी जो आर्टरीज हैं या बाकी जो ब्रांचेस हैं वो एनास्टोमोस करें आपस में और जो है उसकी सप्लाई को मतलब उसकी सप्लाई को कम ना होने दें। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फेमोरल आर्टरी थी जो ट्रेवल डाउन करती है पोप्लीटियल फोसा में, और क्या नाम हो जाता है इसका? पोप्लीटियल आर्टरी। ये पोप्लीटियल आर्टरी हमें पता है ब्रांचेस देती है सुपीरियर मीडियल, सुपीरियर मीडियल, इंफीरियर मीडियल, सुपीरियर लैटरल एंड इंफीरियर लैटरल। अब ये वाली जो ब्रांचेस थी ना, सुपीरियर मीडियल, सुपीरियर मीडियल और सुपीरियर लैटरल और इंफीरियर मीडियल और इंफीरियर लैटरल, ये आपस में एनास्टोमोसिस करेंगी। सबसे पहले ये वाला जो सुपीरियर और इंफीरियर ब्रांचेस, सुपीरियर और इंफीरियर मीडियल ब्रांचेस पहले आपस में एनास्टोमोसिस करेंगी। और इसके अलावा ये वाली जो ब्रांच है, जो फेमोरल आर्टरी की हमारे पास एक ब्रांच आ रही थी, हमने देखा था फेमोरल आर्टरी में कि एक जेनिकुलर ब्रांच है, क्या थी? डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। वो भी एनास्टोमोस करेगी विद द सुपीरियर मीडियल ब्रांच, विद द सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच। कौन सी आर्टरी की ब्रांच एनास्टोमोस करिए? फेमोरल आर्टरी की ब्रांच एनास्टोमोस करिए, जिसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग जेनिकुलर ऑफ फेमोरल आर्टरी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला हमारे पास एनास्टोमोसिस हो रहा है। इसके अलावा ये जो डिसेंडिंग ब्रांच है, डिसेंडिंग जेनिकुलर ऑफ फेमोरल आर्टरी है, ये एक और आर्टरी देती है या एक और ब्रांच देती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेफेनस आर्टरी, जिसको हम क्या कहते हैं? सेफेनस आर्टरी। और ये करेगी एनास्टोमोस विद द इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच। क्या हुआ कि सुपीरियर मीडियल और इंफीरियर मीडियल ने पहले आपस में एनास्टोमोसिस किया और फिर जेनिकुलर की डिसेंडिंग ब्रांच ने एनास्टोमोस किया विद द सुपीरियर मीडियल, और उसकी जो आगे से ब्रांच थी जिसको हम सेफेनस आर्टरी कहते हैं, उसने एनास्टोमोस किया विद द इंफीरियर मीडियल। तो ये मीडियल साइड का एनास्टोमोसिस हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं लेटरल साइड पे। कि जो लेटरल साइड थी, लेटरल साइड पे क्या होता है? लेटरल साइड पे हमारे पास सुपीरियर लैटरल और इंफीरियर लैटरल ब्रांचेस पहले आपस में एनास्टोमोस करेंगी, और फिर सुपीरियर के साथ एनास्टोमोसिस के लिए आएगी लैटरल सर्कमफ्लेक्स की एक ब्रांच, जिसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लैटरल सर्कमफ्लेक्स। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लैटरल सर्कमफ्लेक्स आएगी और एनास्टोमोसिस करेगी विद द सुपीरियर लैटरल। ठीक है, और जो इंफीरियर लैटरल है इसके लिए कौन सी ब्रांचेस होंगी? इसके लिए रिकरेंट ब्रांचेस होंगी ऑफ द टिबियल एंड ऑफ द इंटीरियर टिबियल एंड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज की ब्रांचेस आएंगी, रिकरेंट ब्रांचेस आएंगी जो कि एनास्टोमोसिस करेंगी विद द इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा एक और एनास्टोमोसिस होगा यहाँ पे। जो ये फिब्यूलर आर्टरी आई थी हमारे पास, जो फिब्यूला को सप्लाई कर रही थी, फिब्यूलर आर्टरी भी एक असेंडिंग ब्रांच देगी, जो असेंडिंग सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, बेसिकली ये सर्कमफ्लेक्स फिब्यूलर है जो कि एनास्टोमोस करेगी विद द इंफीरियर लैटरल genicular branch. ठीक है, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and subscribe to my channel.